हाय दोस्तों, आप सबको प्रणाम। आज का क्लास में हम पढ़ने वाला है आर्टिकल। कहाँ कहाँ आर्टिकल लगता है, क्या क्या लगता है, उसका बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स दूंगी। तो क्लास में जुड़ जाइए। जो लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द ताजमहल इज वन ऑफ डैश वर्ल्ड्स वंडर। देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जिसको मालूम है वो कमेंट दे दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम द लगा के जाएंगे। क्यों लगाना है वो भी अपने को सीखना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर लगा के चला जाऊँगा, आप भूल जाएंगे, ठीक है। क्यों लगाते हैं, देखिए वर्ड्स जो होता है ना वो डेफिनेट होता है, क्योंकि डेफिनेट के बाद हम द लगाएंगे। अगर इनडेफिनेट होता तो हम वहाँ पर ए लगाते। तो अभी यह ए नहीं लगेगा क्योंकि द लगाएगा, क्योंकि नहीं वर्ल्ड बोले तो एक ही वर्ल्ड है कि हम दो वर्ल्ड लगाएंगे। हमको अगर 3-4 वर्ल्ड होता, हम बोलता है कि वर्ल्ड एक सुंदर, एक वर्ल्ड खूबसूरत लग रहा है, तो उसका बारे में हम ए लगा सकते थे। लेकिन वर्ल्ड हमको मालूम है एक ही है, तो हम कन्फर्म जहाँ पे हम कन्फर्म है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर द लगाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए दिस मॉर्निंग आई बॉट डैश न्यूज़पेपर एंड डैश मैगजीन। डैश न्यूज़पेपर इज इन माई बैग बट आई डोंट नो वेयर आई पुट मैगजीन, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4 लगाना है आपको, 4 आर्टिकल लगाना है, ठीक है। क्या क्या लगाएंगे, जिसको मालूम है वो कमेंट दे दीजिए। पहले हम क्या लगाएंगे, देखिए दिस मॉर्निंग आई बॉट डैश न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या है कि हमको मालूम नहीं कौन सा न्यूज़पेपर है, तो हम यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पर द लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, सॉरी ए लगाएंगे हम, क्योंकि हमको मालूम नहीं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हम कोई भी एक पेपर, क्या हो, आई बॉट, कोई भी एक हम पेपर लिया है व खरीद किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड डैश मैगजीन, तो यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं ना। जब हम मालूम नहीं, एक पेपर लाए और एक मैगजीन भी लाए, और एक यहाँ पे कौन लगाएंगे, मैगजीन डैश न्यूज़पेपर, यहाँ पर हम द लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट दिखा रहा है, ठीक है। जब डेफिनेट दिखा रहा है तब हम यहाँ पे द लगाएंगे। द न्यूज़पेपर इज इन माई बैग, क्योंकि ना वही न्यूज़पेपर का बारे में वो बात कर रहा है जो न्यूज़पेपर उसका बैग में है, ठीक है ना। बट आई डोंट नो वेयर आई पुट, यहाँ पर भी हम द लगाएंगे, क्योंकि ना वो उसका बारे में बोल रहा है कि जो मेरा बैग में है, ठीक है। नहीं, वो जो खरीद किया यहाँ पर मैगजीन, वो मैगजीन कहाँ पे रखा है, आई पुट मैगजीन, वो कहाँ पे रखा है उसको याद नहीं। इसका मतलब वो उसको मालूम है कि वो मैगजीन का बारे में बोल रहे हैं, तो जो मैगजीन उसने पहले लाया था, ठीक है, जो मैगजीन यहाँ पे पहले लाया था, ठीक है, उसको कहाँ रख दिया तो उसको मालूम नहीं। लेकिन कौन सा मैगजीन उसको मालूम है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर भी द लगाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डबल ए डबल द लगेगा यहाँ पर, ठीक है। समझ गया अभी बातों को पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, साउथ इंडिया इज डैश एरिया इंक्लूडिंग द 5 साउदर्न इंडियन स्टेट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या आर्टिकल लगा सकते हैं, बताइए। साउथ इंडिया उसने बता दिया पहले से कि साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया डेफिनेट आर्टिकल होता है, इसलिए हम यहाँ पर द लगा के जाएंगे, क्योंकि ना उसने बता दिया कि हमको साउथ इंडिया, ठीक है ना। साउथ इंडिया इज द क्या होता है, एरिया इंक्लूडिंग द 5 साउदर्न इंडियन स्टेट। अगर नहीं दिया होता तो हम यहाँ सोचता है कि क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि आन लगाएंगे, ठीक है। तो हमको मालूम है कि साउथ इंडिया के बारे में वो बोल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर द लगा के जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिकॉर्न इज डैश फेबुलस एनिमल, ठीक है। उसने बता दिया द यूनिकॉर्न इज डैश। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, यहाँ पे करिए आंसर, जिसको मालूम है कमेंट दे दीजिए। द यूनिकॉर्न इज डैश फेबुलस एनिमल, बताइए यहाँ पर क्या लगाना है। देखिए द यूनिकॉर्न उसने यहाँ पर द लगाया, ठीक है ना, यहाँ पर द लगा दिया, क्योंकि ना वो वही यूनिकॉर्न का बारे में वो बात कर रहा है, इसलिए वो द लगाया। लेकिन द यूनिकॉर्न इज ये, यहाँ पर ए लगाएंगे हम, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये फेबुलस एनिमल, किसी भी एक एनिमल का बारे में वो बोल रहा है कि द यूनिकॉर्न इज ए फेबुलस एनिमल, बस ऐसे ही बोल रहा है,
तो इसलिए हम वो कंफर्म नहीं बोल रहा है कि द यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ना एक फेबलियस एनिमल है तो मैं कुछ अलग से बोल सकता हूँ, वेरी नाइस, ठीक है ना, कि वेरी नाइस एनिमल ऐसे ही बोल सकता हूँ, इसलिए हम कंफर्म नहीं है, इसलिए वो फेबलियस का पीछे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आर्टिकल ए लगा के जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फटाफट दीजिए, आंसर दीजिए, जिसको मालूम है कमेंट माध्यम में दीजिए, आंसर दीजिए, कमेंट दीजिए। आई एम गोइंग टू राइट डैश लेटर फॉर माई फ्रेंड, तो मैं जा रहा हूँ एक चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ, ओके, मेरा फ्रेंड के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ए लगाएंगे, ठीक है ना। क्यों ए लगाएंगे, जिसको मालूम है कमेंट दे दीजिए, क्यों लगाएंगे यहाँ पर। वेरी गुड, देखिए हम यहाँ पर ए लगा के जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, मैं जा रहा हूँ एक लेटर लिखने जा रहा हूँ, तो कोई भी एक लेटर मैं लिख सकता हूँ ना, तो मैं कन्फर्म नहीं हूँ ना मैं क्या लिखने वाला हूँ, बस मैं एक लेटर लिखने वाला हूँ, मैं एक लेटर लिखने वाला हूँ। तो लेटर बहुत सारी है, तो किसी मेरा फ्रेंड के लिए कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, इसलिए हमको यहाँ पर ए लगाना है, ठीक है ना। कि मेरे को अगर मैं ऐसे बोलता कि जो लेटर मैंने लिखी है वो लेटर मैं भेजने वाला हूँ, तो वहाँ पर द लगा सकते हैं, क्योंकि ना हमको मालूम होगी कि मैं ए लेटर लिखा था, ठीक है, ए लेटर लिखा था, उसको भेजने के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पर द लेटर लगाएंगे, क्योंकि ना अभी तो पहली बार हमको लिखना है, तो हमको मालूम नहीं ना, तो इसलिए हम क्या है, कोई भी एक लेटर लिखना है तो ए लेटर लगाएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम में गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। बोले क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, बोले क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दीजिए फटाफट। यहाँ पर हम द लगाएंगे, यहाँ पर भी दिया है, देखिए द लॉन्गेस्ट रिवर का नदियाँ का पीछे हमेशा द लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगा के जाएंगे द इंडस रिवर, क्योंकि ना उसने बोला है ना डैश इंडस रिवर, तो द इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट। अगर नहीं बोला होता तो अलग बात है, उसने पर्टिकुलर बोला है कि वही इंडस रिवर क्या है, तो हमारा भारत में सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, आंसर दीजिए, ठीक है। जिसको मालूम है फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट का नीचे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डैश बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक ऑफ डैश क्रिश्चियंस, ओके। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पहले हम द बाइबल लगाएंगे, ठीक है ना। हम बाइबल का बारे में हमको मालूम है, तो इसलिए हम बाइबल का पीछे हम द लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम द लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद द बाइबल इज, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमको ए लगाना है, ठीक है ना। तो किसी भी एक रिलीजियस ना, तो हम पर्टिकुलर रिलीजियस नहीं, द बाइबल इज ए रिलीजियस, ठीक है ना, रिलीजियस बुक, कोई भी एक रिलीजियस बुक, तो उसने पर्टिकुलर बुक नहीं बोला है, ठीक है ना। द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक, ठीक है ना, तो कौन सा रिलीजियस बुक उसने नहीं बोला। द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिश्चियन, यहाँ पे हम द लगा सकते हैं, क्योंकि ना उसने बता दिया कि क्रिश्चियन का, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, समझ गया। अभी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, द लगाएंगे, ए लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके लिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दे दीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए। जिसको मालूम है वो कमेंट में आंसर दे दीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन आपके लिए, आर्टिकल का पूरा डाउट आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए डैश क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिकेट का पीछे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्रिकेट का पीछे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्रिकेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड। क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट तो क्रिकेट होता है, वो इंडिया का पॉपुलर है, तो ये क्या हो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। तो हमको जब मालूम है कि क्रिकेट, जैसे कि हम ये घर है,
जब हम घर से बाहर निकलते कहाँ पे भी जाता है फिर घूम फिर के फिर रिटर्न आता है, क्या है, घर को आता है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका पीछे आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है ना, होम का पीछे। तो इसलिए हम क्रिकेट का पीछे भी हम क्या है आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे, ठीक है। नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो डैश क्रिकेट ऑफ इंडिया, तो ओनली हम ऐसे कह सकते हैं क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर इन द वर्ल्ड। ये क्रिकेट ऐसा कुछ होता है क्या, क्रिकेट कोई एक होता है क्या, क्रिकेट तो क्रिकेट है ना, पूरा एक ही है, ठीक है ना। क्रिकेट का कोई अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल है। तो इसको हम क्रिकेट को क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल, ओनली क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर इन द वर्ल्ड, बस उसमें ए लगाएंगे। तो ऐसा कुछ सेंस नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी वर्ड है ऐसा हमको सेंस के बारे में भी आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसे कि हमको सेंस नहीं दे रहा है कुछ लगाने को, तो हमने वहाँ पे लगाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। जैसे कि बाय बॉस, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉस का पीछे क्या लगेगा, तो हम ऐसे ही ओनली बाय बॉस कहते हैं, बाय ए बॉस ऐसा कह सकते हैं, बॉस मेरे को बस में जाना है, बस बाय बस, यहाँ पर कुछ आर्टिकल नहीं लगता है, तो ऐसे ही, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। इट टुक अस डैश आवर एंड ए हाफ टू डू शॉपिंग एंड वी गॉट डैश होम एट 4 PM, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबको मालूम है हम क्या लगाएंगे, पहला आर्टिकल तो आन आ जाएगा, ठीक है, पहला आर्टिकल क्या आ जाएगा, आन आ जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पर भावल है, ठीक है ना, आवर, तो हम आ से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर क्या होता है, एच को देख के आप ए मत लगाना, क्योंकि ना वहाँ पर एच क्या है, एच वर्ड है, लेकिन वहाँ पे आपका आवाज़ क्या आ रहा है, आवर आ से शुरू होता है, तो हम भावल आता है, तो हम यहाँ पर आन लगाएंगे, ठीक है। पहला आन आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आप देखिए, बाद में होम। अभी मैं बोल रहा था ना, होम का पीछे हम कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ना वो सच है, हम घर से कहाँ पे भी जाता है ना, तो रिटर्न घर को ही आता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वी गॉट होम एट 4 PM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, जिसको मालूम है कमेंट दे दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द राज एंजॉयड देयर रेस्ट एट द कोस्ट ऑफ डैश ब्लैक सी लास्ट समर, क्या हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पे हम सी का पीछे तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको वो बोला है कि वो ब्लैक सी है, ठीक है ना, हमको उसको मालूम है द राज एंजॉयड देयर रेस्ट एट द कोस्ट, क्योंकि ना उसने रेस्ट लेने जा रहा है, तो उसको मालूम है कि वहाँ पे वो रेस्ट ले रहा है, ठीक है ना। तो ब्लैक सी लास्ट समर में उसको वो ब्लैक सी के पास जाना है, तो रेस्ट के लिए, तो क्या करेगा यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे हम द, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करिए। यू रियलाइज दैट डैश टाइम टू चूज वन जॉब आउट ऑफ डैश 100 एज कम, ओके, इसका जिसको आंसर मालूम है कमेंट दे दीजिए। यू रियलाइज दैट, कि आप जो रियलाइज किया है, ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यू रियलाइज, तो आप अगर आपने सोचा है कुछ, तो आपको मालूम है ना कि आप सोच लिया, जब कोई आदमी सोच लेता है तो उसको कंफर्म हो गया कि यही सोचा है, तो उसने यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लगाएंगे, उसका आगे पढ़िए, टाइम टू चूज वन जॉब आउट ऑफ, अच्छा 100 का पीछे कोई आर्टिकल लगता है क्या, नहीं लगता, 100 ऐसा कुछ होता है, 100 होता है, इसका पीछे हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, इसलिए 100 का पीछे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए जाएगा, पहला द, बाद में नो आर्टिकल हो जाए, क्योंकि ना आउट ऑफ 100 हैज कम, ठीक है ना, 100 हैज ऐसा कुछ सेंस नहीं आता है, तो हम डायरेक्ट 100 लगाएंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, दीजिए, डैश मून हैज़ नो डैश लाइट, इट इज़ ब्राइट बिकॉज डैश सन शाइन ऑन इट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन,
ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, इसी टाइप का। तो चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आया। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डैश मून, हमेशा मून का पीछे क्या लगाना, द लगाना, ठीक है। हम हमेशा मून का पीछे द लगाना, क्योंकि हमको मालूम है मून हमारा कितना है, एक ही है, तो पर्टिकुलर हम बोलते हैं द मून, ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, उसके बाद द मून हैज़ नो लाइट, तो यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ना लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये एक अनकाउंटेबल, ठीक है, ये क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो लाइट का पीछे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना द मून हैज़ नो लाइट, बस इसमें ए लाइट कुछ होता है, लाइट का कुछ बहुत लाइट का अंदर हम क्या उसको अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, तो नो लाइट वहाँ पर आर्टिकल कुछ भी नहीं लगेगा। तो द मून हैज़ नो लाइट, इट इज़ ब्राइट बिकॉज द सन का पीछे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है ना। सन का पीछे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, द वर्ल्ड, ठीक है ना, क्योंकि ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो एक है, हमको मालूम है, इसलिए हम क्या करते हैं उसका पीछे द लगाते हैं, ठीक है ना। तो द सन, एक ही सन है, तो हम यहाँ पर द सन लगाएंगे, द सनशाइन ऑन इट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। द लगाएंगे, बाद में यहाँ पर नो आर्टिकल, बाद में यहाँ पर लास्ट में द लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज डैश हेयर इन माई शॉप एंड डैश प्लेट इज डर्टी, ठीक है। यहाँ पर आंसर दीजिए क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर आपका जो ए लगाया ना वो गलत है, ए नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लगेगा वो समझिए, क्योंकि ना आपका यहाँ में क्या दे, HAIR, हेयर आपका भावल क्या आता है, पढ़िए, हेयर, तो आपका भावल क्या आ जाता है, हेयर का मतलब, देखिए यहाँ पर हमको जब बात करते हैं ना, हम टोंग और लिप्स का यूज नहीं होता है एयर बोलने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर भावल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर आन आ जाएगा पहला आपका, ठीक है। तो बाद में क्या आ जाएगा, इन माई शॉप एंड डैश प्लेट इज डर्टी, दो प्लेट, क्योंकि ना हम उसको कंफर्म हो गया कि वही प्लेट है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा दिया, दो लगा दिया, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू इज डैश 9th मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए द हिंदू, यहाँ पर द हिंदू दिया है, इज 9th मोस्ट, क्योंकि ना उसने बता दिया कि द हिंदू, ठीक है ना, हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, यहाँ पर द लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा जाएगा द, क्योंकि ना उसने बोला कि द हिंदू इज द 9th मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया, बस उसने बोल दिया ना कि हम कंफर्म है, उसको मालूम है कि द हिंदू, तो हिंदू इज द 9th मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए फटाफट। क्या दिया है उसने, ऑल द पीपुल आर रेडी टू वॉच डैश क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, जिसको अच्छा लग रहा है वीडियो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ना ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही मैं धीरे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्या आ जाएगा इसमें, मेरे को कमेंट दे दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, नया वीडियो, तो चैनल पे जुड़ी रहिए, जो नया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बहुत मात्रा से शेयर कर दीजिए, ठीक है। नमस्कार, फिर वीडियो लेके आऊँगा, और इसका आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए, ठीक है। जिसको मालूम है तो कमेंट में दे दीजिए। थैंक यू।